morning. Welcome to my channel. As you can see, I'm in a cab and मैं airport जा रही हूँ. I'm going on a holiday. So कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, सारे details मैं वीडियो में share करूँगी. And before I go ahead, I would just request you all to like, subscribe and share this video. ताकि इस ट्रिप के बारे में एंड आगे भी आने वाले वीडियोस के सारे डिटेल्स आपको मिलते रहे. ओके, सो मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ एंड आई एम गोइंग टू सिंगापुर एज यू वुड हैव सीन इन द टाइटल ऑफ द वीडियो. सो आई एम गोइंग टू मीट माई सिस्टर क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे सेटल्ड है विद हर फैमिली. सो नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, जस्ट गोइंग देयर फॉर अ वीक, बट अलॉन्ग द वे ट्रिप कैसे प्लान किया, कैसे गए एंड सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द ट्रिप प्लानिंग एंड ऑल, ये सारे डिटेल्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ. सो अभी तो मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट जा रही हूँ. आई हैव टेकन अ ब्लू स्मार्ट कैब एंड आई शुड बी देयर इन अनदर हाफ एन आवर. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. Immigration and security check-in is done and abhi just I have to wait to board the flight which is in 1.5 hours, so not too much time left. So I'm just going to do a quick round of the duty free and then see if I want to eat something. I'll probably grab a bite and then board the flight. अभी मैं लाउंज में बैठी हूँ. द वॉइस माइट बी लिटिल लो बिकॉज बहुत ज़ोर से बात नहीं करना चाहती हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे दो लाउंज है. एक इनकम लाउंज है विच इज़ लाइक अ कॉमन लाउंज. यू कैन ईदर यूज़ योर मास्टर कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड, या फिर अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है यू कैन यूज़ दैट. And the other one is an Air India exclusive lounge for business class and first class travelers only. ठीक है. So मैं income lounge में बैठी हूँ and the food here is quite good. I think it's better than most of the lounge food that I've had till date. So they've got a nice spread. So आपको regular दाल चावल पनीर चिकन ये सब भी मिल जाएगा, पास्ता भी मिल जाएगा. They have a huge dessert counter, plus there's tea, coffee and of course there's alcohol too because this is the international lounge का terminal. So I'll just quickly show you कि यहाँ पे food की quality कैसी है. It's really nice. So let's just take a look through.
Changi Airport, which is the world's busiest airport. Immigration is done and abhi I'm just waiting for the baggage to arrive, and uske baad I'll take a cab and go to my sister's house. So finally I have reached home and I've just changed and freshened up. Now I know बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैप्शन में डाला था Air India flight terrible experience. So I just wanted to share my experience with you. So basically एयर इंडिया मैंने काफ़ी टाइम पहले बुक किया था, बट एयर इंडिया का फ़्लाइट मैंने बहुत सालों के बाद दिया. मुझे याद ही नहीं था कि याद ही नहीं है कि लास्ट मैंने एयर इंडिया का फ़्लाइट कब लिया है. सो आई थॉट थिंग्स माइट हैव चेंज, थिंग्स माइट हैव इम्प्रूव्ड, बट सैडली इनफ जो फ़्लाइट मैंने लिया था वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल फ़्लाइट वाला एक्सपीरियंस नहीं था. बिकॉज सबसे पहला बात तो द एयरक्राफ्ट वॉज अ वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट. जैसे हमारे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट होते हैं ना 3+3 सीट्स, वैसा ही था. आई थिंक देयर वर अराउंड 28 रोज. एंड उसके ऊपर से जनरली हमें जैसा एक्सपीरियंस रहता है सबका इंटरनेशनल फ़्लाइट का कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट होता है एंड नाइस कंफर्टेबल सीट्स, कुशन, ब्लैंकेट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. सो ऐसा कुछ भी नहीं था. सो द फर्स्ट बमर वॉज देयर वॉज नो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट. चलो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, बट टू माई माइंड सिंगापुर सेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, स्पेशली इस टाइम पे, बिकॉज समर वेकेशन होती है, बच्चों की छुट्टी होती है एंड बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं. सो उनको 6 घंटे के लिए बिजी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए. सो अगर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट होता है तो बच्चे कुछ देख सकते हैं, कार्टून्स वगैरह. सेकेंडली कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं था सीट के साथ. सो अगर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है तो अगर आपने फ़ोन में भी कुछ डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि मैं डाउनलोड करके लेके गई थी अपने फ़ोन पे, ये सोच के कि मैं फ़्लाइट में कोई मूवी देखूँगी या सीरीज़ देखूँगी, वो भी पॉसिबल नहीं था. बिकॉज इतनी देर तक आपकी फ़ोन की बैटरी भी लास्ट नहीं करेगी एंड देयर वाज नो चार्जिंग पॉइंट. उसके ऊपर जनरली सीट के पीछे एक पॉकेट रहता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन, वॉलेट या वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें रख सकते हो. वो भी कुछ नहीं था. एंड ऑल्सो द सर्विस इन द फ्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट में जैसे दे सर्व अल्कोहल एंड वेरियस अदर बेवरेजेस, जूसेस, उसका एक ही सर्विंग था. एंड सेकेंड टाइम अगर किसी ने मांगा तो उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया, मतलब जूस तक ख़त्म हो गया, तो उनके पास जूस भी उन्होंने सेकेंड टाइम सर्व नहीं किया. सो इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग if I can put it correctly, because लंबी फ़्लाइट है, 6 घंटे की फ़्लाइट है. ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे की फ़्लाइट है तो चलो ठीक है कुछ ना कुछ करके आप टाइम निकाल लोगे. सो या इट वाज डिसअपॉइंटिंग एंड लिटिल अपसेटिंग टू. बट वापसी में भी मेरी सेम फ़्लाइट है. द ओनली गुड थिंग इज़ कि वापस जाने वाली फ़्लाइट रात को 12 बजे की है, तो मोस्टली होपफुली सोते सोते मैं पहुंच जाऊंगी वापस इंडिया. But yeah, for now the flying experience wasn't that great, but it's just the beginning of my holiday. So tomorrow morning will be a fresh new start, and I will come back with a fresh new vlog. So till then, good night guys, and see you all soon.